साथियों जिंदाबाद, हमारी ताकत जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, लड़ेंगे लड़ेंगे लड़े हैं जीते हैं, लड़ रहे जीत रहे, लड़ रहे जीत रहे। मुझे पता है कि पंजाब के असल कलाकारों ने आप में जो जान भर दी है, उसके बाद और कुछ कहना शायद जरूरी नहीं लग रहा है, लेकिन ये बात निश्चित है कि आज सरकार 45 दिन से जो परीक्षा देखते हुए ये कह रही है कि ये आंदोलन जो सही तो 500 संगठनों के हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के सामूहिक नेतृत्व के साथ चल रहा है, लेकिन वो कह रहे हैं एक साजिश की तरफ कि ये पंजाब और हरियाणा की बात है और इसीलिए उनको तो हम अलग थलग कर देंगे। अलग अलग साजिशें चल रही है, लेकिन जो अखिल भारतीय संघर्षों का एक प्रकार के समन्वयों का समन्वय आज बन गया है, उसको सलाम करने के लिए हमारे सैकड़ों साथी आज यहाँ आए हैं, जो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बंगाल से हैं, जो शहर के गरीब भी है पर किसान खेत मजदूर भी है, बहनें भी हमारी आई है, युवतियां और युवा भी आए हैं। साथियों, ये एकता और एकजुटता आज क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है कि ये 3 कानून ही नहीं, पूरा संविधान के उल्लंघन हमारे ऊपर मंडरा रहा है एक बड़ा खतरा, और इस खतरे को किस प्रकार से आज की केंद्र की मोदी सरकार आगे बढ़ा रही है, यह अब तो सब जान चुके हैं। वो 3 कानूनों के गहराई में न जाते हुए इतना ही कहूंगी कि ये जो कंपनी राज इन्होंने इस देश पर थोपा है और लॉकडाउन में थोपा है, वो हमारे महिलाओं को, हर कोई जो अन्नदाता है और अन्नदात्री है, उनको न केवल खतरे में डालेगा पर लूट ले जाएगा। असंभव है अगर इस देश की खेती में घुसपैठ होगी अडानी अंबानी की, तो कि हम खेती और खेतीहर को और हर जनता के नागरिक के अन्न सुरक्षा को बचा पाए। साथियों, इसीलिए आज हमारे साथी जो पहले भी यहाँ आके गए हैं, आज भी आए हैं, 2 दिन यूपी के सीमा पर रखने के बाद 27 तारीख को यहाँ पहुंचे थे, और कन्याकुमारी से कश्मीर तक आज एक एक राज्य के साथी संयुक्त किसान मोर्चा का हिस्सा हो तो गए ही है, पर अपने अपने राज्य में ही नहीं, अपने अपने गांव और गली में दिल्ली के साथ जुड़कर इस आक्रोश को और आगे बढ़ा रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में जबकि खड़े हैं सॉलिसिटर जनरल और अटॉर्नी जनरल, हम सब लोग जानते हैं कि वो एक जनतंत्र का स्तंभ है न्यायपालिका, लेकिन आज देश के हर स्तंभ को जो दीमक लगा हुआ है, उस पर जो अतिक्रमण हो रहा है उनके अधिकारों पर, वो हमारे ऊपर आक्रमण न करे, ये हमारी अपेक्षा है। न्यायपालिका न्याय करे, अन्याय नहीं। न्याय चाहिए, अन्याय नहीं। न्याय चाहिए, अन्याय नहीं। और ये जहाँ संसद है, मुझे याद है कि भगत सिंह ने क्या कहा था, जिसको कि इस देश के उसी न्यायपालिका के जस्टिस गांगुली जी और भानुमति जी के जजमेंट में कोट किया गया है कि भगत सिंह जी ने, शहीद आजम ने कहा था कि हमारी बात तो क्रांतिकारी बात है, हमें तो पूरा बुनियादी परिवर्तन लाना है, और एक प्रकार से उन्होंने सूचित किया था कि न्यायपालिका के पार है। क्या हुआ? न्यायपालिका, उन्होंने कहा था कि न्यायपालिका शहीद आजम ने क्या कहा था, उनकी क्रांतिकारिता कौन नहीं जानता, वो हिंसा के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने कहा ही था कि अहिंसा के मार्ग से ही हम शोषण को रोक पाएंगे, इस देश में बुनियादी परिवर्तन ला पाएंगे। पर उन्होंने कोर्ट में यह बयान दिया था कि हमारी जो मांगे हैं वो क्रांतिकारी मांगे हैं,
और इसीलिए उन्होंने कहा था कि एक प्रकार की राजनीतिक बदलाव की बात है जो हम चाहते हैं। साथियों, इसीलिए ये जन आंदोलनों के साथी इस जन संसद में एक प्रकार से अपना न्यायपूर्ण निवाड़ा लेने के लिए यहाँ बैठे हैं। हम आप सब लोगों को सलाम करते हैं। ये बात बहुत महत्व की है, क्योंकि आज अगर न्याय की कोई भी संकल्पना संविधान के आधार पर करनी है तो आज की गैर बराबरी को मिटाए बिना कोई न्याय नहीं हो सकता है, न शिक्षा के, न स्वास्थ्य के, न खेती के क्षेत्र में। आज अडानी अंबानी की बात तो सब जगह उठ रही है। हमारा नारा है, अडानी अंबानी की जागीर नहीं, ये देश हमारा है। पूंजीपतियों की जागीर नहीं, ये देश हमारा है। तो मोदी जी की भी जागीर नहीं, ये देश हमारा है। और इस देश में अडानी किस प्रकार से रोज 384 करोड़ रुपए की कमाई करते हैं। मुकेश अंबानी किस प्रकार से रोज 1085 करोड़ रुपए की कमाई करते हैं। ये संविधान के अनुच्छेद 39 के पूर्ण रूप से खिलाफ है। हमारी एक बहन दलित विधवा भूमिहीन अगर पूरे दिन भर मेहनत करती है, या कारखाने में अभी मोदी जी ने 44 श्रम कानून भी खत्म कर दिए तो 12 घंटे काम ले सकते हैं, महिला को नाइट शिफ्ट दिला सकते हैं, लेकिन क्या ऐसी महिला या पुरुष को एक दिन की मजदूरी भी 1085 रुपये, करोड़ नहीं 85 रुपये मिल सकती है? क्या किसान अपनी कपास, गेहूं, ज्वारी, सोयाबीन या फल और सब्जी बेचने जाता है, हम मंडी में खड़े होते हैं और देखते हैं कि एमएसपी कुछ मतलब नहीं रखता जब तक उस पर कानून नहीं होता, और इस एमएसपी को कोई मानते नहीं है। एक न एक प्रकार के लूट होती है। पर आज की मंडी में कम से कम इतना दबाव है, इतना प्रभाव है कि हम खड़े होते हैं और करवा लेते हैं खरीदी कपास की 5850 रुपए में। लेकिन आज के आगे निजी मंडियां अगर होगी तो क्या होगा, ये कोर्ट में कहने की भी क्या जरूरत है। सब कोई जान सकता है कि ये मुट्ठी भर ऐसे पूंजीपति जिनको लॉकडाउन में 68,000 करोड़ रुपए की ऋण मुक्ति मोदी सरकार ने दी, और हमारा संपूर्ण कर्ज मुक्ति का विधेयक बिल संसद में 2 साल से पड़ा हुआ है, पर उस पर आज तक बहस नहीं हुई। अब राय क्या है संसद में, जहां एमएसपी पर, न्यूनतम मूल्य पर भी दूसरा बिल हमने प्रस्तुत किया हुआ है। संसद में सवाल ही नहीं उठाए देते तो जवाब क्या ले सकेंगे, ये हमारा सवाल है। और इसीलिए साथियों, आज जो आंदोलन चल रहा है वो इस जन संसद में ही जो निवाड़ा होता जाएगा। कल सुप्रीम कोर्ट जो बोलेगा, आज जो बोला है वो आपके सामने आया ही होगा व्हाट्सएप पर। उन्होंने बहुत कुछ कहा है, डांट दिया है सरकार को, लेकिन मैं अभी उसके बारे में कुछ नहीं बोलूंगी। सामूहिक नेतृत्व तय करेगा। हमारे साथ जुड़े हुए वकील और संगठनों के साथी, जिनको खुद होकर सुप्रीम कोर्ट ने जोड़ दिया, कोई गए नहीं थे कोर्ट में, लेकिन अब जब जवाब देना पड़ रहा है तो क्या जवाब देंगे वो सामूहिक नेतृत्व में हम तय करेंगे जरूर। लेकिन ये बात निश्चित है कि ये बात केवल डेरा डालो की नहीं है, ये बात आज की इस देश की पूरी व्यवस्था बदलने की बात है। जो किसान मजदूर हर प्रकार से भुगत रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है 3 कानून वापस लेने में, लेकिन अलग अलग साजिशें चल रही है। मैं 2 मिनट में आपके सामने ये बात रखना चाहती हूँ, क्योंकि मध्य प्रदेश से भी आए हैं हमारे साथी। तो क्या चल रहा है वहां, एक बाजू गोडाउन्स खड़े हो गए हैं, और अडानी ने कानून आने के पहले ही जान लिया था, तो गोडाउन सोनीपत में ही नहीं, अलग अलग जगह पर महाराष्ट्र में भी साइलोस के रूप में खड़े हुए हैं, और उसमें जो अनाज वो इकट्ठा करेंगे वो राशन व्यवस्था के लिए। एफसीआई के गोडाउन में अनाज होता है तब राशन नहीं आता है, वैसा नहीं उपलब्ध होने वाला है। हमारे बस्तियों के साथी भी आए हैं प्रतिनिधि, उनको पूछिए, वो बताएंगे कि अब तैयारी शुरू हुई है कि राशनिंग की व्यवस्था खत्म की जाए और कुछ थोड़ी सी राशि डाल दी जाए अकाउंट में। आज तक 15 लाख नहीं मिली, तो ये राशि क्या काम आएगी? क्या बच्चों का पालन पोषण कर पाएगी? रोज 3000 बच्चे कुपोषण से मौत के कगार पर ढकेल जाने वाला ये देश, ये भगत सिंह का है, ये गांधी का है, ये बाबा साहब का है,
लेकिन आज हमें शर्म आती है कि हमारी सरकार न 17 मिनट में एक आत्महत्या करने वाले किसान की आत्महत्या पर, नहीं 45 दिन में हुई शहादत पर कोई एक बयान देती है, नहीं कुपोषण से मरने वाले बच्चों के बारे में कभी कुछ वेदना या संवेदना व्यक्त करती है। और अभी तो उन्होंने फिर नई नई साजिशें शुरू की है। मैं आपको बताऊं, अभी मध्य प्रदेश में जाकर हम फिर लौटे हैं, तो मध्य प्रदेश में अब फिर से अयोध्या का मुद्दा उठाया गया है। इस आंदोलन से अपना ध्यान भटकाने के लिए, नहीं तो और क्या, राम मंदिर के लिए चंदा इकट्ठे करने के नाम पर जन जागरण यात्राएं जा रही है। खास करके जहां मुस्लिम बाहुल्य है उन गांव में प्रवेश करके हुए वो हंगामा खड़ा कर रहे हैं। पर हमारा मकसद नहीं है सिर्फ हंगामा खड़ा करना, हमें कोशिश है कि ये बुनियाद बदलनी चाहिए। लेकिन वहां रिपोर्ट देकर हम लोगों ने देख लिया है कि सरकार की साजिश क्या है। राम मंदिर के लिए करोड़ों रुपया देना मंजूर किया था प्रधानमंत्री ने, तो ये चंदा इकट्ठा करने की जरूरत है नहीं। इस आंदोलन से ध्यान दोहराने की, भटकाने की एक साजिश चल रही है। उनकी एक किसान संगठन अब बिना तारीख के सदस्यता के पर्चे फाड़ती जा रही है। उन्हें बताना है कि उनकी संगठन सबसे बड़ी है। अगर बड़ी है तो आइए ना, यहाँ पब्लिक डिबेट के लिए खड़े हो जाइए। हमारा ये ऐलान नहीं, हमारा ये आह्वान होना चाहिए कि जो भी इन कानूनों का समर्थन करते हैं वो आए और मंच पर हमारे साथ, यहाँ नहीं तो कहीं भी दिल्ली में या गली में खुला डिबेट करें। वो उनकी हिम्मत नहीं है। आप वो राज्य सरकारों की बात आधार के रूप में बता रहे हैं कि बहुत सारी राज्य सरकारें इन कानूनों का समर्थन करने। अरे राज्य सरकारों का ही अधिकार था कृषि संबंधी कानून लाने का, लेकिन आपने जब ये कानून थोपे तब तो उनको पूछा नहीं, न महाराष्ट्र को, न राजस्थान को, न केरला को, न छत्तीसगढ़ को पूछा। आपके तो गुलाम राज्यों को पूछा होगा। लेकिन अब आप कह रहे हैं कि हम राज्य सरकारों को पूछे हैं और वो बोल रहे हैं कि हमारे कानूनों का समर्थन है। बिल्कुल नहीं। पंजाब के पास साथ साथ अब छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र और राजस्थान और केरला ने, और अभी पश्चिम बंगाल के बैनर्जी सरकार ने भी कहा है कि हम लोग ठहराव पास करेंगे, हम अपने कानून बनाएंगे। हम चाहते हैं कि हर राज्य सरकार अपने कानून जाहिर करे, केवल हम नहीं अमल में लाएंगे ये कहकर नहीं चलेगा। मंजूर है ना? तो जो बीजेपी की नहीं है उन सरकारों ने भी अपनी नियत साफ दिखाने का समय आया है। नहीं तो संविधान में राज्य की सूची में 14वां मुद्दा जो है कि कृषि राज्य सरकार का अधिकार है, वो मुद्दा ही खत्म हो जाएगा। और इनकी जो मन की बात नहीं, मनमानी की बात चल रही है। संसद में एकत्रित सत्र बुलाकर ये बहुत गड़बड़ करते आए हैं। इनकी गड़बड़े केवल नोटबंदी या जीएसटी की ही नहीं है, ये जनतंत्र पर हमले की ये गड़बड़ ये देश को बचा नहीं सकेगी। और इसीलिए अगर खेती नहीं बचेगी तो अनाज कहां से आएगा, भूख कहां से मिटेगी। हम आपके लंगर सेवा को सम्मान कलाम करते हैं। ये लंगर सेवा आपकी लंगर सेवा इस आंदोलन के लिए सीमित नहीं है। आप सभी पीढ़ियों से लंगर सेवा ही तो करते आए हैं। जो अन्नदाता है वो सभी, इसमें किसान भी है, इसमें खेत मजदूर भी है, इसमें पशुपालक भी है, इसमें मछुआरे भी है, इसमें वनोपज पर जीने वाले आदिवासी भी है। तो ये सभी को किसान मानकर आज जो संघर्ष चल रहा है वो कोर्ट में कुछ भी हो और तेज करने की पूरी तैयारी हो चुकी है। अब जानते हैं 14 जनवरी और 13 जनवरी जो लोहड़ी और मकर संक्रांति का दिन है, आप तिलगुल की लंगर सेवा शुरू करो। अपने मजदूरों को दे दो, अपने पशुपालकों को दे दो, अपने छोटे छोटे खेती पर आधारित उद्योग और व्यापारियों को दे दो, जिनमें से सब कोई इस आंदोलन में शामिल है। और फिर 20 जनवरी तो गुरु गोविंद सिंह की प्रेरणा का याद करने का समय है, और 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस को, आजाद हिंद सेना को, जो ये भी एक सेना है, उनको भी याद करने का समय है। पर साथियों, 26 जनवरी का प्रजासत्ताक हमें विश्वास है कि किसान मजदूर सत्ताक दिन साबित होगा, और उसी का विश्वास रखते हैं हम।
सत श्री अकाल। आज जब महिला शक्ति यहाँ बैठी है तो हमारा जो नारा है कि नारी के सहभाग बिना हर बदलाव अधूरा है। नारी के सहभाग बिना हर बदलाव अधूरा है। महिला शक्ति आई है, नई रोशनी लाई है। तो इसीलिए 18 जनवरी का दिन भी महिला दिवस के रूप में जब होगा, हमारा विश्वास है कि ये पूरा मंच और अपनी पूरी कलाकारी महिलाओं की अदाकारी बन के रहेगी। और इसीलिए हमारी महिलाएं भी यहाँ आई है, पर मैं यहाँ रुकती हूँ। मुझे पता है कि मंच के पीछे भी और आगे भी बहुत लोग बचे हुए हैं कि जिनको अपनी बात रखनी है। और ये मन की बात नहीं है, ये मनमानी की बात नहीं, ये दिल और दिमाग की आपकी बात सुनकर ही तो ऐसा हिंसक सत्याग्रही आंदोलन जो इन पुलिसों को भी अंदर आने की हिम्मत करने नहीं देता है, वो आगे बढ़ सकता है। हमने जब 26 दिन अनशन, उपवास, सत्याग्रह चलाए हैं, हमने देखा है कि बीच बीच में सरकार परीक्षा लेने के लिए पूर्ण नकारार्थी जवाब देती है, पर फिर भी हम आगे बढ़ते हैं। तब साबित होता है कि हमारी ताकत लाजवाब है। साथियों, मैं यहाँ रुकती हूँ और हमारे नवीन मिश्रा जी और साथी जो है, ये सेंचुरी मिल्स के वर्कर्स है, हमारी यूनियन है। 44 कानून श्रमिकों के रद्द करने वाले मोदी जी क्या ये जानते नहीं, ये मानते नहीं कि इतना बड़ा विरोध होते हुए 3 कानूनों को वापस करना चाहिए, नहीं तो जमाखोरी और मुनाफाखोरी की लूट की छूट इस देश के किसान मजदूर ना मंजूर तो करेंगे ही, पर आपका सत्ता का पद भी उखाड़ कर फेंक देंगे। तो मुझे लगता है कि आप नवीन मिश्रा जी और साथियों को सुनेंगे और उसके पीछे पीछे, क्योंकि स्त्री पुरुष एकता जिंदाबाद हमारा नारा है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है बहन भाई, आपस में है बहन भाई। तो इसीलिए हमारी युवतियां भी एक छोटा सा गीत सादर करेगी और हम आपके आंदोलन में सहभागी तो है ही, पर आगे बढ़ने के हर कदम पर हमारी भी पूरी ताकत जुटाएंगे, लगाएंगे। आज हमारे साथ संदीप पांडे जी भी आए हैं, अगर मौका मिले। ये मैग्सेसे अवार्ड के विजेता है। इन्होंने हर प्रकार से सांप्रदायिकता ही नहीं, विषमता, गैर बराबरी की खिलाफत की है। समान शिक्षा से लेकर किसानों को उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी की ताकत के सामने न झुकते हुए इन्होंने चुनौती दी है। और आज भी हमारे कई सारे कार्यकर्ता हाउस अरेस्ट में गिरफ्तार होते हुए वहां के अलग अलग संगठनों के साथी, जिसमें संगठन है, जिसमें मनरेगा मजदूरों की यूनियन है, जिसमें पालतू पशुओं के भरमार के कारण हैरान हुए, जहां गौशाला नहीं देते हैं योगी जी भी केवल बातें करते हैं, वहां से उस मुद्दे पर लड़ने वाले अनिल मिश्रा जी और अन्य साथी भी आए हैं। तो हम सब जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय के साथीगण जगह जगह हर राज्य में अपनी ताकत लगाते हुए आज यहाँ पहुंचकर गीतों के द्वारा भी आपका जोश, उत्साह और कटिबद्धता बढ़ाना चाहते हैं। जिंदाबाद, जीतेंगे जीतेंगे जीतेंगे। जो इनको विश्वास है कि हम जीतेंगे वही हाथ उठाए भाई, नहीं विश्वास है तो न उठाए। लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़े हैं जीते हैं, लड़े हैं जीते हैं। क्यों लड़ रहे हैं? कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान।